नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज बात करते हैं रावत उपनाम की। बारी जाति में बहुत बड़ी तादाद में रावत उपनाम का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर यूपी, उत्तराखंड और भारत के अन्य राज्यों में भी रावत उपनाम का प्रयोग किया जाता है। रावत एक हिंदू क्षत्रिय उपनाम है। इसका उपयोग एक उपनाम के रूप में किया जाता है, लेकिन मध्यकालीन काल के दौरान ये युद्ध में असाधारण प्रदर्शन करने वाले सैनिक को दिया जाने वाला एक पद नाम या उपाधि थी। ऐसा माना जाता है कि जो योद्धा युद्ध में 100 शत्रुओं को मारता था, उसको इस उपाधि से सम्मानित किया जाता था। रावत का पूरा अर्थ इस प्रकार है, जिसमें रा का अर्थ राजपूत, वा का अर्थ वीर और ता का अर्थ तलवार है। इस तरह से इसका पूरा अर्थ हुआ तलवार चलाने वाले वीर योद्धा। रावत उपनाम का प्रयोग बारी रावत, चौहान रावत, पवार रावत, ससोदिया रावत, डोगरा रावत इत्यादि करते हैं। रावत नाम का प्रयोग भारत के कई राज्यों में किया जाता है, जिसमें से यूपी, जहां पर हिंदी और भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बिहार जहां पर बिहारी और हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, गुजरात में गुजराती और हिंदी। इसके अलावा उत्तराखंड, गढ़वाल और अन्य प्रदेशों में भी रावत उपनाम का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हिंदी, कमौनी, गढ़वाली इत्यादि भाषाओं में रावत उपनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जब सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने सिर्फ 4 वर्ण बनाए थे, जो कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो सभी बाकी के वर्णों को ज्ञान पाठा करते थे, क्षत्रिय जो उनकी रक्षा करा करते थे, वैश्य जो बिजनेस और बाकी वर्णों की जरूरतों के सामान को जुटाया करते थे, शूद्र जो बाकी के 3 वर्णों की सेवा करा करते थे। और जैसे जैसे प्रजा आगे बढ़ी, लोगों के वर्ण और कार्यों के अनुसार उनको उपनाम दिए गए, जो कि आगे चलकर जाति बन गई। इसी प्रकार से क्षत्रिय एक वर्ण है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपनाम से जानी जाती है। जैसे उत्तर भारत में बारी, रावत इत्यादि नामों से लोग उनको जानते हैं। राजस्थान आदि देशों में वहाँ पर राजपूत के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र आदि देशों में मराठा राजपूत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार क्षत्रियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपनाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, जिससे आपको बारियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में और जानकारी भविष्य में मिलती रहे। चलिए दोस्तों,